खूंटी सदर अस्पताल स्थित जन औषधि केंद्र को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आरोप है कि जन औषधि केंद्र नियमों के विपरीत जनरल और महंगी दवाओं की बिक्री की जा रही है। ये तस्वीरें खूंटी सदर अस्पताल परिसर की हैं, जहां संचालित जन औषधि केंद्र पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का आरोप है कि यहां जन औषधि योजना के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एसोसिएशन के अनुसार केंद्र में केवल जेनेरिक दवाएं बेचने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद जनरल मेडिसिन और महंगी दवाओं की बिक्री की जा रही है। मामले पर जब सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इसे गंभीर विषय बताया। जन औषधि केंद्र को केवल जन औषधि योजना के अंतर्गत आने वाली जेनेरिक दवाओं की बिक्री की अनुमति होती है। यदि कोई केंद्र जनरल या महंगी दवाएं बेचता पाया जाता है तो यह लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है और इस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। जन औषधि केंद्रों की नियमित जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि इस मामले में ड्रग्स विभाग और जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। इसमें जो यहाँ के ड्रग एसोसिएशन के लोग आए हुए थे, तो उनका ये कहना है कि हमारे सदर अस्पताल प्रांगण में जो जन औषधि केंद्र संचालित हो रहा है, उसमें जो जन औषधि में सूचीबद्ध दवा है, उससे बाहर की दवाएँ वहाँ पर रखी गई हैं और उनका बिक्री किया जा रहा है। तो उसके लिए उनका ये आग्रह था कि वो दवा यहाँ पर ना रखी जाए, जो कि ब्रांडेड हैं, जो जन औषधि में नहीं लागू होती है। जो बाहर रखना है उसको यहाँ पर नहीं रखना है। तो उनका कहना को हम देखते हुए मानते हुए उनको मैं यहाँ पर जो यहाँ संचालित कर रहे हैं जन औषधि केंद्र, उनको तुरंत यहाँ पर से वो दवाएँ हटाने के लिए उसका ऑर्डर दे रहा हूँ, ताकि और जो जन औषधि से संबंधित दवाएँ वही केवल रखी जाएँ, कि लाइसेंस में केवल वही दवा मेंशन है। और यदि आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी तो मैं, यदि उनका चिट्ठी मुझको प्राप्त होगा तो मैं यहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर को और राज्य में उसको फॉरवर्ड करने का काम करूँगा। और जो भी लाइसेंस में मेंशन है वही दवा ही केवल यहाँ बिक्री होंगी या तो मरीजों के लिए उपलब्ध हो पाएंगी। खूंटी के जो ड्रग एसोसिएशन यानी दुकानदार जो है, उनका नुकसान ये है कि जो ब्रांडेड दवाएं हैं वो अपना बिक्री कर सकते हैं बाहर में, और हमारे जन औषधि में केवल जन औषधि केंद्र में सूचीबद्ध दवाएं ही वहाँ पर रखी जानी चाहिए। केमिस्ट एसोसिएशन आए हुए हैं, हमें ज्ञात हुआ कि सदर जो जन औषधि केंद्र खुली है उसमें ब्रांडेड जेनरिक दवा और ब्रांड मेडिसिन बेची जा रही है, जिसका हमने एक बार पहले भी इनको सूचित किया कि आप ब्रांड मेडिसिन नहीं बेच सकते, आप सिर्फ जेनरिक या प्रधानमंत्री का जन औषधि है वही बस बेच सकते हैं। फिर भी इन्होंने नहीं माना, और उसके बाद 3 दिन पहले ड्रग कंट्रोलर हमारी वो भी आके इनको इंटीमेट किए कि आप सिर्फ जन औषधि की मेडिसिन बेचिए, लेकिन ये नहीं मान रहे। तो लास्ट में हम लोग आए एसोसिएशन की तरफ से और इन्हें चेतावनी दिया और विरोध प्रदर्शन हम लोग करते हैं कि आप मेडिसिन यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री जन औषधि बेचिए, अन्यथा दूसरा मेडिसिन ब्रांड जेनरिक्स या ब्रांड फार्मा नहीं बेच सकते हैं आप। कितने दिन से ये फार्मा में जो है ब्रांड दवा बिक रहा है? जब से खुला तब से। आप लोग कितने दिन से विरोध किया? विरोध 15 दिन से कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद लेकर के पत्राचार इसको रोकने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए? पत्राचार में नहीं आए हैं हम लोग, लेकिन आज पत्राचार हम लोग उपाध्यक्ष डीएस साहब को हम लोग लिखित ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। इससे आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? इससे हमारे व्यापार जगत में अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल के भरोसे ही खूंटी में जो 30-35 दुकानदार हैं वो जीते खाते हैं। आप यहाँ पर जो मेडिसिन फ्री मिल रही है वो बेचिए ना, उससे कोई भी हमको दिक्कत नहीं है। जेनरिक बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रांड जेनरिक और ब्रांड फार्मा आप यहाँ पर नहीं सेल कर सकते हैं। अगर सारी दवाई ही मिल जाएगी तो खूंटी के दुकानदार क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे अगर दवाई नहीं आए? ये जन औषधि केंद्र वाले संचालक ये नहीं मानते हैं कि हम दवा बेचेंगे ही, तो हम लिखित कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर श्रीमती ऋतु सहाय को लेटर लिख के इनके खिलाफ कार्रवाई का आगे आवेदन देंगे। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश। हम लोगों को पता चला है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि यहाँ पर जन औषधि से जो प्राधिकृत दवाएं हैं उनके अतिरिक्त भी और बहुत सी दवाएं ब्रांडेड कंपनी की दवाएं बेची जा रही हैं। तो हम लोगों को करीब 15 दिन पहले यहाँ पर इनको अनुरोध किया था बहुत पोलाइट ढंग से कि आप यहाँ पर कृपया जन औषधि से प्राधिकृत दवाओं के अलावा कोई दवा न बेचें। तो इन्होंने तो शुरू में कहा कि भाई हम लोग लाइसेंस वाले हैं
हम लोग कुछ भी दवा दे सकते हैं, हम लोगों को अथॉरिटी है। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कुछ नियम कानून जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर केवल जन औषधि की दवा ही बेची जानी है। तो फिर वो बोले कि ठीक है सर, हम लोग हटा देंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो हम लोग जैसा हम लोग को डायरेक्शन मिला था ड्रग अथॉरिटी से कि वहाँ पर आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जाके केवल रिक्वेस्ट करना है और रिपोर्ट लाके हम लोगों को जमा करना है। तो हम लोगों ने रिपोर्ट दिया। हमारी जो ड्रग कंट्रोलर मैडम है श्रीमती रितु सहाय मैडम, तो वो स्वयं आई यहाँ पर अपने 2-3 स्टाफ के साथ 2-3 दिन पहले, और वो खुद बोल कर गई हैं इनको कि ये सब दवाओं को आप मत रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। फिर भी ये नहीं माने। तो फिर हम लोगों को जानकारी मिली कि नहीं, वो इतना बोलने के बावजूद ये दवाएं रखी रहे। तो हम लोग खुद करीब यहाँ पर 15-20 लोग आकर और स्वयं देखा हम लोगों ने कि जो हम लोग 15 दिन पहले जो स्थिति थी वो स्थिति अभी बनी हुई है। सारी दवाएं, दूसरी कंपनियों की दवाएं सब उपलब्ध हैं। फिर हम लोगों ने इनको कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार हम लोगों के अनुरोध करने पर भी कि नहीं सर, थोड़ा सा बाहर चले गए, तो मतलब अपना बहानेबाजी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इनको अपने स्तर से समझाया कि ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग हायर अथॉरिटी को फिर करेंगे, आपका लाइसेंस रिजेक्ट होगा, फिर हम लोगों को दोष मत दीजिएगा। अभी किन से मुलाकात हुई? डीएस साहब से मुलाकात की। क्या क्या बातचीत हुई? डीएस साहब को भी इन्हीं बातों को हम लोगों ने उनके सामने रखा। क्या आश्वासन मिला? और उनसे आश्वासन मिला है कि ठीक है, हम अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करेंगे और इसका रिपोर्टिंग हम लोग करेंगे ड्रग डायरेक्टर ऑफिस में, और जैसा होगा फिर आप लोगों को